उन्होंने पूरे दुनिया में भारत को पांचवी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया है। ब्रिटेन को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। घोटालों के बादशाह आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी के साथ उनका मुंड जुटा हुआ है और वो सब अधर्म के प्रतीक रावण के रूप में खड़ा है वहाँ। ये मुख्यमंत्री जी, आप अभी से सचेत हो जाइए। वयोवृद्धा अर्जुन के रूप में आपको दिखा करके और नौजवान तेजस्वी जी और कृष्ण के रूप में बने हैं, उनके सामने आप गिड़गिड़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि राजद कार्यालय के सामने एक पोस्टर लगाया गया है और उस पोस्टर में तमाम विपक्षी दलों के जो बड़े चेहरे हैं सबको एक जगह दिखाया गया और वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर अहंकारी बताया गया और वहीं देश के गृह मंत्री को अधर्मी बताया गया है। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद जी हैं। अरविंद जी, राजद कार्यालय के सामने एक पोस्टर लगा हुआ है और उस पोस्टर पर जितने भी विपक्षी दलों के जो बड़े चेहरे हैं सबका फोटो लगाया गया है और जो देश के प्रधानमंत्री उनको अहंकारी बताया गया है। देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के विकास पुरुष हैं। उन्होंने पूरे दुनिया में भारत को पांचवी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया है। ब्रिटेन को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है और 24 में चौथी अर्थव्यवस्था बनेगी इस देश। और जहां तक बात है, जितने भी घोटाले और अहंकारी, उग्रवादी, कुर्सी के लिए व्याकुल, सत्ता लोलुप जितने लोग हैं वो सब होटवार सुप्रीमो, घोटालों के बादशाह आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी के साथ उनका मुंड जुटा हुआ है और वो सब अधर्म के प्रतीक रावण के रूप में खड़ा है वहाँ। ये रावण बुराई का प्रतीक था, ये रावण अधर्म का प्रतीक था, ये रावण विनाश का प्रतीक है। जैसे बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, तो वो जो अपने को रावण भगवान कहता था, उसी तरह से आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी को रावण के रूप में दिखाया गया है। जो अपने को भगवान उनके कार्यकर्ता, जो असंस्कारी कार्यकर्ता हैं, भगवान के रूप में दिखाए हैं, माने रावण के रूप में दिखाए हैं। और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को उस पोस्टर में एक और चीज लिखा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में कि वो सिर्फ पहले आप मेरा सुनिए ना, उसके बाद आइएगा। तो दूसरी बात, उप मुख्यमंत्री जी को उनका उम्र कितना हो रहा होगा, लेकिन आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को श्री कृष्ण के रूप में दिखाया गया है और आदरणीय कलयुगी अर्जुन को भी दिखाया गया है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी कलयुग के अर्जुन बने हैं और वो क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण के पैरों पर पड़ करके गिड़गिड़ा रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे अपने शरणों में स्थान दें, आप मुझे ज्ञान दीजिए, मैं आपके सामने अपना हथियार डाल चुका हूँ। और श्री तेजस्वी यादव जी रूपी कृष्ण, श्री नीतीश कुमार जी जैसे रूपी अर्जुन को वो शिक्षा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बाण उठाओ और ये कलयुगी रावण को मारो तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम प्रधानमंत्री बनोगे। और जैसे ही ये बाण चलाएंगे तैसे ही लालटेन जो हाथ में लिए उसका तेल इनके माथा पर डाल के आग लगा देंगे। तब ये श्री कृष्ण रूपी जो तेजस्वी यादव जी हैं मुख्यमंत्री के सपना देख रहे हैं। लेकिन सावधान, न ये प्रधानमंत्री बनेंगे और न मुख्यमंत्री बनेंगे। श्री नीतीश कुमार जी कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं। श्री तेजस्वी यादव जी, आप राजपूत भूमिहार दोनों मंत्रियों का आप जो है बलिदान करा चुके हैं। एक तो दागी को मंत्री बनाए, भूमिहार समाज के जान रहे थे कि इनका बहुत जल्दी इस्तीफा हो जाएगा, इसलिए इस्तीफा करवा दिया आपने, बना के समाज को मैसेज भी दिया और हटवा के अपना काम भी कर लिया। और ऊपर से श्री सुधाकर सिंह जी से नीतीश कुमार को अपमानित करा करके सबसे बड़ा चोर बतवा करके और आपने जो है
इनका भी इस्तीफा लेकर के आज राजपूत मुक्त कर दिया है आप अपने पार्टी को। तो आप अपने पार्टी से राजपूत और भूमिहार को मंत्री के रूप में हटा दिया और बनाया भी, और आपने आईना दिखा करके इन लोग को हटा भी दिया। आप अब MY के पार्टी हो गए। तो आपका चाल चरित्र चेहरा सब लोग देख लिया है। आप का जो असंस्कारी प्रवृत्ति है वही आपके कार्यकर्ताओं में भी, आपके नेताओं में भी पैठ गया है, जो इस तरह का पोस्टर लगाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अभी से सचेत हो जाइए। वयोवृद्धा अर्जुन के रूप में आपको दिखा करके और नौजवान तेजस्वी जी और कृष्ण के रूप में बने हैं, उनके सामने आप गिड़गिड़ा रहे हैं। कभी ललन सिंह कृष्ण बनते हैं, उनके सामने आप गिड़गिड़ाते हैं। कभी तेजस्वी यादव कृष्ण बनते हैं, उनके सामने आप गिड़गिड़ाते हैं अर्जुन बन करके। आपका ऐसा दुर्दिन के लिए न कोई सोचा था और न आगे हम लोग सोचे हैं। अभी से भी आप सचेत हो जाइए और इस तरह से पैर पकड़ने वाला सीन से बचिए। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल, उस पर पोस्टर पे एक और बात लिखा है प्रधानमंत्री के बारे में कि दूसरों की बातें न सुनने वाला, सिर्फ मन की बातें करने वाला। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मन की बात, मन की बात मतलब आमने सामने, मतलब हमारे मन से इस देश के जनता जनार्दन के मन तक, जनता जनार्दन के मन की बात को सुनना और जनता जनार्दन के मन की बात को अपने कहना, ये मतलब होता है। तो इनकी भावना उसी दुर्गति की है, मतलब निगेटिव का है, तो उस तरह का भाव इनके मन में है। जहाँ तक बात है, ये वो शिष्य हैं, ये वो लोग हैं जो कांग्रेस के खिलाफ स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी आंदोलन किए थे और कहे थे कि होशियार जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो। और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया, इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाया और उनके कहते हैं कि मैं अनुयायी हूँ। और आज उसी कांग्रेस के गोद में बैठ करके इठला रहे हैं। जहाँ भी होंगे उनको कैसा लग रहा होगा ये बिहार की जनता बताएगी। आदरणीय गृह मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं सिताब दियरा में 11 तारीख को, और आ करके जेपी के आदर्शों को जो इन्होंने खंडित करने का इनके शिष्यों ने काम किया है, उसको पुनः बिहार में स्थापित करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के पहले भी जेपी के आदर्शों को स्थापित करने का काम किया था और आगे भी उसी संदेश को देने का काम केंद्रीय गृह मंत्री जी करेंगे कि हम भ्रष्टाचार को कभी जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेपी के आदर्शों को कायम करेंगे और भ्रष्टाचारियों को हम हवालात में बंद कराएंगे, उनको उनके सही जगह पर पहुंचाएंगे और जेल यात्रा होटवार टाइप के जेल में जहाँ स्थान पर हम पहुंचाएंगे। इसलिए जेपी के आदर्शों को भारतीय जनता पार्टी हर समय स्थापित की है और करते रहेगी। उसके लिए हम कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो अभी आपने सुना मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद जी थे। जिस तरीके से आरजेडी के सामने पोस्टर लगाया गया है उस पर इन्होंने पलटवार किया और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को इन्होंने होटवार सुप्रीमो बता दिया और वहीं नीतीश कुमार को इन्होंने कलयुगी अर्जुन भी बताया। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से अमित शाह आ रहे हैं तो ये लोग तिलमिलाए हुए हैं, तो अमित शाह आ रहे हैं जेपी के जो आदर्श था उसको स्थापित करने और स्थापित करेंगे भी। और भी इन्होंने क्या कुछ कहा था आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अब मेरे साथ जुड़ रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।